राइडर रीजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त अनुराग कुताई। होप यू आप सभी मेरी तरह अच्छे होंगे। तो आज का सीन ये है कि पेट्रोल के रेट जिस हिसाब से आज बढ़ रहे हैं, पावर का पेट्रोल आप देखोगे 95 से ऊपर जा रहा है और जैसा कि दिखते जा रहा है धीरे धीरे पेट्रोल 100 के अबव होने वाला है। और इस बीच में जिनकी सैलरी वगैरह कम है और पॉकेट में माइलेज गाड़ी का कम है, लोगों के मन में डाउट होता है कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए, हमें पेट्रोल वाली बाइक लेनी चाहिए या इलेक्ट्रिक बाइक लेनी चाहिए। तो आज मैं दोनों के बीच में कंपैरिजन करूंगा और दोनों के बारे में आपको बताऊंगा कि आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट बाइक है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, पेट्रोल बाइक और इलेक्ट्रिक बाइक में दोनों ही में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन दोनों में फ़ायदा भी है और थोड़ा दिक्कत भी है। सबसे बड़ी बात तो मैं फ़ायदे की बात करता हूँ पेट्रोल बाइक की। पेट्रोल बाइक में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कभी भी क्या नाम है बैटरी की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कहीं भी आप जितना भी फ्यूल डलाओ उसके बाद आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक का सीन कुछ इस तरीके से है कि आपको क्या नाम है एक मिनिमम बैटरी मिलती है, जो कि आजकल की टाइम पे जितनी भी बाइकें आ रही हैं उसमें कम से कम आप फुल चार्ज पे 150 किलोमीटर तक की रेंज कवर कर सकते हैं। लेकिन पेट्रोल बाइक में ऐसा कोई सीन नहीं है कि वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी फ्यूल में कितना आपकी जेब में कितना पैसा है, उसके हिसाब से आप उतना ही फ्यूल डलाओ और उसके हिसाब से आप जा सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक में ऐसा है कि अगर आपके पास पैसा भी है और सब कुछ भी है लेकिन बैटरी नहीं है, तो इसलिए आपको 8 घंटे का वेट करना पड़ेगा कम से कम चार्जिंग लेने में, अगर आपके पास फास्ट चार्जिंग नहीं है। नहीं तो आपको 8 घंटा वेट करना ही पड़ेगा माइलेज की। तो माइलेज अपनी सबसे छोटी बाइक का इंजन जो है कि स्प्लेंडर है, ये 60 से 65 की एवरेज 1 लीटर में देती है। और दूसरी तरफ अपने पास है इलेक्ट्रिक बाइक जो कि 150 किलोमीटर की रेंज देती है, जैसे कि रिवॉल्ट हो गई, जो कि इजीली क्या नाम है 100-120 किलोमीटर चलती है अगर आप 80 की स्पीड से भी गाड़ी को अपनी चलाते हो। और दूसरी आप क्या नाम है इलेक्ट्रिक बाइक में अलग अलग वेरिएंट आ चुके हैं, जैसे रिवॉल्ट 400 आती है और क्या नाम है दूसरी आती है KM 4000 आती है। इन गाड़ियों पे अलग अलग केरिया में रूप में आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक बाइक में दोनों में कौन सी बेस्ट है आपके लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल वाली बाइक में आपका ये होता है कि फ्यूल अपना डला के अपना कहीं भी कंटिन्यू चल सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक में ऐसा कोई सीन नहीं है, आपको कहीं कंटिन्यू चलानी है तो उसके लिए आपको पेट्रोल वाली बाइक लेनी है। अगर आपको सिटी राइड करनी है, सिटी राइड के लिए अगर सबसे बड़ी बात तो आपको 40 से 50 किलोमीटर की राइड करनी होती है पर डे की, तो उसके लिए आपको सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको 40 से 50 किलोमीटर की राइड करनी है तो उसके लिए आपके लिए इलेक्ट्रिक बाइक बेस्ट है। और आपको अगर सिटी से बाहर जाने की राइड करनी है और ज़्यादा लंबी राइड का शौकीन है तो आपको पेट्रोल बाइक ही लेनी पड़ेगी। लेकिन आप सिटी में अपने जॉब के लिए, अपने डेली रूटीन के लिए, दिल्ली में घूमने के लिए या जैसे कि मेरे शहर में, तो आपको इलेक्ट्रिक बाइक का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक में कोई खर्चा नहीं है। सबसे बड़ी बात तो उसमें मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस ऑफ जीरो है। सबसे बड़ी बात तो मेंटेनेंस, क्योंकि आपको एक बारी पैसा देना पड़ेगा, 1,30,000 रुपये दोगे, उसके बाद क्या नाम है सब्सिडी वगैरह आपको मिल जाती है। दूसरी बात और पेट्रोल में की बात करें तो आप में सबसे बड़ी बात है पेट्रोल इंजन की बात करें तो पेट्रोल इंजन में सबसे बड़ा सीन ये होता है कि आपको पोल्यूशन कराना है। इंश्योरेंस तो होता ही होगा, वो कंपलसरी दोनों बाइकों में आपको कराना ही है, लेकिन पोल्यूशन भी कराना होता है बाय टाइम टू टाइम 3 मंथ के अगर आप अच्छी ड्राइव करते हो और कम से कम भी गाड़ी चलाते हो तो 3 महीने में आपको सर्विस करानी ही पड़ती है बाइक की। जिसमें कम से कम अगर आपकी हल्की से हल्की बाइक भी है, जैसे कि स्प्लेंडर, प्लेटिना, HF डीलक्स, ये सब गाड़ियाँ हो गई, इनके हिसाब से क्या नाम है आपको 3 महीने में सर्विस करानी पड़ती है, जिसमें क्या नाम है आपको 600 रुपये का खर्चा पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक में ऐसा कोई भी सीन नहीं है, आपको एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आपको टायर में हवा की और ब्रेक में चेंज कराने पड़ सकते हैं, उसके अलावा आपको कोई सीन नहीं है। तो उसके हिसाब से जो पेट्रोल इंजन है उसके हिसाब से आपको इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट करेगा, एक बार इन्वेस्ट करो और लॉन्ग टर्म तक चलो। सबसे बड़ी बात तो ये है। मेरे हिसाब से आज के टाइम पे अगर आप लोकल राइड करते हो तो उसके लिए आपको एक इलेक्ट्रिक बाइक ही लेनी चाहिए। और आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आगे आपको लॉन्ग राइड करनी होती है तो उसके लिए आप इलेक्ट्रिक बाइक को छोड़ के पेट्रोल इंजन ले सकते हो, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रिक बाइक तो अभी सीन ये है कि नई नई आई हैं तो सबके पास अभी इलेक्ट्रिक बाइक के रेट क्या नाम है कन्फर्म नहीं है। तो इस हिसाब से जो डीलर लोग हैं उनके रेट बहुत ज़्यादा ही हाई हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और पेट्रोल इंजन आज के टाइम पर अभी भी इलेक्ट्रिक बाइक से थोड़ा सा सस्ता है, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा भी बोल सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक के इंजन बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से देख ली जाए तो बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। लेकिन पैसे तो हर बंदे की जेब से जाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक बाइक हो या पेट्रोल वाली बाइक हो।
तो दोनों में पैसा तो खर्च होने ही होना है। जब आप उसको चलाओगे तो उसमें पैसा तो खर्च होगा ही होगा, सबसे बड़ी बात। लेकिन पेट्रोल में आपको, अगर आप 1 लीटर चलाते हो तो अगर आपके बाद वो डिपेंड करता है आपकी बाइक कौन सी है। अगर स्प्लेंडर है, प्लेटिना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया भी कि, तो उसमें आपको 60 से 65 की एवरेज मिलती है कि 1 लीटर तेल में आपने मतलब 100 रुपये का तेल डला लो, उसमें 70 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी जाएगी। लेकिन यहीं पे अगर हम इलेक्ट्रिक बाइक की बात कर लेते हैं तो मेरे यहाँ पे दिल्ली में यूनिट का हिसाब लूँ तो मैं कुछ यूनिट का मेरे यहाँ पे 5, 6 और 7, 8 के बीच में कुछ चल रहा है, जो कि मेरे को आइडिया नहीं है। अगर आप मोटा मोटा भी रख लेते हो, अगर 40 रुपये में आपकी गाड़ी फुल चार्जिंग होती है इलेक्ट्रिक वाली, तो उसको आप चलाते हो 100 किलोमीटर भी अगर आप चलाते हो, तो 40 रुपये में अगर 100 किलोमीटर चल रही है तो फिर भी आपको देखो 1 रुपये से भी ज़्यादा आपकी मतलब कम किलोमीटर के हिसाब पड़ रहा है। और यहीं पे उसकी बात कर ले तो वो 70 रुपये में, ओ सॉरी 100 रुपये के तेल में 70 किलोमीटर चल रही है। और यहीं पे अपनी क्या नाम है गाड़ी जो 40 रुपये के तेल में, और मतलब 40 रुपये की इलेक्ट्रिक में, और 100-120 किलोमीटर की लमसम चली जाएगी आपकी, इतना मैं गारंटी के साथ में दे सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से कि आपको क्या नाम है इलेक्ट्रिक बाइक लेनी चाहिए अगर आप सिटी राइड करते हैं। और लॉन्ग राइड के लिए आपको, अगर आपको पेट्रोल का मज़ा भी लेना है और पावर और पिकअप भी लेना है, तो उसके लिए आप ये पेट्रोल बाइक ले सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है, एक तो इलेक्ट्रिक बाइक में सीन ये है कि बहुत सारे एडवांस फीचर आते हैं। एक तो पोल्यूशन नहीं छोड़ते बिल्कुल भी, और उसमें एक तो सीन सबसे बढ़िया ये चल रहा है कि ना चैन ल्यूब का कोई सीन कराना है, आपको चैन ल्यूब करानी है, और ना ही कोई, क्योंकि उसमें आजकल पट्टी वाला सिस्टम चलता है, बैटरी के बीच में गहराई लगी है तो दोनों साइड में, फ्रंट और बैक में, और वो इस हिसाब से काम करती है जिससे आपको चैन ल्यूब कराने का भी कोई सीन नहीं है, जो कि अच्छी बात है। और बात कर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आप चाहते हैं मैं इलेक्ट्रिक बाइक का, क्योंकि मैं पेट्रोल बाइक के तो रिव्यू देते ही रहता हूँ आपको, अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रिक बाइक का रिव्यू ज़रूर करूँ तो इसलिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं उसी हिसाब से आपका रिस्पॉन्स देके आपके हिसाब से वीडियो बनाऊँगा। तो आई होप यू आप सभी को सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दैट चैनल, और फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो में।